इस तरह का राज्य है, चारों दिशा में आप डेवलपमेंट देख सकता है, चाहे रोड कम्युनिकेशन हो, चाहे रेलवे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अभी बहुत काम हो रहा है। अभी फ्रंटियर हाईवे भी बन रहा है, वन एंड टू अनदर, बहुत सा टेंडर भी हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। तो इस तरह का अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। आज सुबह पासीघाट से आया, 8:30 बजे, 10:30 बजे पहुंच गए हम लोग। 2 घंटा भी नहीं लगा है, थोड़ा कम ही लगा है। हम 10:30 बजे से थोड़ा देर से पहुंचा। इतना सुंदर रास्ता है। मैं नामसाई से पासीघाट पहुंचने के लिए पहले हम जब पढ़ते थे तो 2 दिन लगता रहा। एक दिन आके डिब्रूगढ़ में सोना होता है, दूसरा दिन फिर फेरी पकड़ के ओइराम घाट होके, तो ओइराम घाट में पहुंचते ही ये टकली जामो जी का बस, द फॉर्मर जो पब्लिक लीडर, मोस्ट सीनियर लीडर आदि समाज में, उनका बस हुआ करते, बहुत बस, फ्लीट ऑफ बस हुआ करते थे उनका। तो जब बस चढ़ते थे और सीधा ढुकने से बस आ रहा बीड़ी सिगरेट टिमा पे का, सिगरेट नहीं, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट टिमा पे का, वो लिखता है। हमेशा मुझे याद आता है, तो पासीघाट आता हूँ तो उसे याद आता है मुझे। तो इस तरह का जो उस जमाना का और अभी का कितना फर्क है। आप नामसाई से जब पासीघाट आएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल रोड, और इतना सुंदर रोड है, कभी भी आपका गाड़ी का जर्क नहीं होगा कभी भी। इस तरह का रोड है। दैट रोड इज द बेस्ट, अभी तक अरुणाचल में बेस्ट रोड है। ये जो नामसाई टू जो पासीघाट रोड है, तो बेस्ट रोड है। आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर, ये तो हम सुन के आ रहा है। कोई हमारा जनजाति का 50वां वो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, गोल्डन जुबली हो रहा है, सिल्वर जुबली हो रहा है। हर फेस्टिवल में हम लोग यही एक रट के बोलता है, पैरट का, जैसे अपना कल्चर को खोना नहीं, अपना रूट को एकदम मजबूती से पकड़ के रखना है। ये सिर्फ हम फेस्टिवल मना के फेस्टिवल में 2 लेक्चर मार के जाने से कभी भी हम कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हम सबको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमारा कल्चर
कितना इम्पोर्टेंट है, उसको किस तरीके से बचा के रखना वो कितना इम्पोर्टेंट है। बस फेस्टिवल 2-3 दिन बैठा, स्टॉल लगाया, अपना वो गालुक लगाया, गाले लगाया, इसके बाद हेड गियर लगा के हम सोच रहे हैं कि हम अपना कल्चर को बचा रहे हैं। ये कल्चर बचाना नहीं होता, इट्स जस्ट अ मेयर सेलिब्रेशन। But how you convert the celebration into preservation and protection, that is the main agenda. उसको हम लोग भूल जाता है। ये 3 दिन का मस्ती करके सोचता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये गलत सोच है। तो इसको आगे किस तरीके से हमको लेके हम अपना सही मायने में, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आपका रूट क्या है, आपका रूट आपका कल्चर है, आपका लैंग्वेज है। अगर रूट ही खराब हो जाएगा तो आगे आपका परवरिश होना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप सबको आज ये उनिंग के मंच से मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि ये जो एक पहल चला है, जिस तरीके से जो हमारा अपना एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है, उसको लेके जो आप लोग ने एक सीरियस थॉट दिया है, उसको आगे बरकरार रखना चाहिए। एंड वर्ड ऑफ माउथ से भी आपको स्प्रेड करना चाहिए कि इससे हमको खुद को फायदा है। हंटिंग विल बी जस्ट थोड़ा देर के लिए आपको एड्रेनलिन रश मिलेगा, थोड़ा एक आपको बहुत लगेगा कि हमने हंट करके एक प्राइड फील होगा, बट दैट प्राइड इज गोइंग टू रूइन द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। तो इसको हमको समझना पड़ेगा एंड वी ऑल मस्ट कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट दिस एनवायरनमेंट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अपकमिंग फ्यूचर। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं यहाँ का स्थानीय मंत्री हमारे ओजिंग तासिक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दावत दिया ये साल। मैं उनिंग आरांग को धमाकेदार से मैंने जो सेलिब्रेट किया, यही मैं फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, इतना सुंदरता से उन्होंने मुझे स्वागत किया है। मैं सारे यहाँ के जो सियांग के समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनिंग फेस्टिवल के लिए सबको मेरा तरफ से बधाई है और शुभकामनाएं भी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मेरा अपना जो सोच है यह है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे जो जीव जानवर खत्म हो रहा है, विलुप्त हो जा रहा है, पशु पक्षी विलुप्त हो जा रहा है, मछली जो है नदिया में है, जो रेयर जो फिश है एक्सटिंक्ट होने जाने वाला है, तो इसको वापस लाना है। देर भले ही हो लेकिन उसको वापस लाना है। और एक उनिंग फेस्टिवल हमारा एक अच्छा एक जो जो माइथोलॉजी का जो मीनिंगफुल है। पहले सोचा रहा कि उनिंग फेस्टिवल माने हंटिंग फेस्टिवल, बट सभी लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने जो कल जो मैंने मीटिंग पासीघाट में मीटिंग लिया रहा, वहाँ भी बोला है कि हम लोग ने अध्ययन करके ये देखा है कि और हमारा जो माइथोलॉजी में ये कहता है कि ये हंटिंग फेस्टिवल नहीं है, ये नेचर फेस्टिवल है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। हम स्प्रिंग को वेलकम करते हैं, नेचर का साथ हम सदियों से साथ में रहा है, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे नेचर का, हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो ये एक अवेयरनेस होगा उनिंग फेस्टिवल के द्वारा, जो हम आने वाले समय में हम लोगों को बोलेगा कि हमारा जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, जो मछली है, उसको वापस लाना है हमारा समाज है, ताकि लोग आए एंगलिंग फेस्टिवल करें। अभी एंगलिंग फेस्टिवल नहीं है अरुणाचल में, पहले एंगलिंग फेस्टिवल हमारा चोखम में होते थे, नामसाई मेरा अपना लोहित डिस्ट्रिक्ट में, सियांग में होते थे, ईस्ट सियांग में होते थे, सियांग में होते थे और आपका वेस्ट कामेंग में होते थे। आजकल नहीं है, तो एंगलिंग फेस्टिवल कैसे वापस आएगा? मच्छी आएगा तो तभी तो आएगा ना, इसलिए मच्छी को भी वापस लाना है। और पशु पक्षी को जो बर्ड वॉचर है, बर्ड लवर है, वो लोग भी आएगा देखने के लिए, हमारा घने जंगलों को देखने आएगा। तो एनवायरनमेंट को बचाना है। जो हमारा जितना भी यंग जो एमएलए है उन लोगों ने की इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, उसको बैलेंस को ठीक से रखना है। तो वही है एक मैसेज कि हमें नेचर का साथ जीना है, जीना सीखना है। उनिंग आराम का वही मीनिंग है, वी शुड नो हाउ टू लिव विद नेचर। तो जैसे कि ईस्ट सियांग में आओ हाली को जीरो हंटिंग विलेज घोषित किया गया है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है कि हर जिले में ऐसा कोई सिर्फ आओ हाली में क्यों है? नामसाई में भी हो सकता है, नामसाई में भी हो सकता है, पासीघाट में भी हो सकता है, डाइंग एरिंग आपका जो फॉरेस्ट एरिया में है
उस एरिया में हो सकता है। बहुत जगह में, सारे अरुणाचल प्रदेश में जो जीरो हंटिंग जो लोकेशन है, ये होना है। तभी तो टूरिस्ट आएगा, तभी तो लोग आएगा, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। सर ये एनिमल्स के प्रिजर्वेशन को लेकर आज काफी बात हुई, काफी मेंशन हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि हंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे ट्रेडिशन के कल्चर में, फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मिथुन या फिर पिग जैसे को सेक्रीफाइस किया जाता है। धीरे धीरे वो भी कमती होके आएगा। धीरे धीरे हमारा लोगों को जानकारी हुआ है, अवेयरनेस आया है कि उसपे भी धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसपे भी धीरे धीरे हम लोग एक कंट्रोल वे से हम करेंगे। रैम्पेंट किलिंग नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही है अपना निजी सोच। लास्ट में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपका आज का फेस्ट का पहला दिन का फेवरेट पार्ट कौन सा था? पहला दिन का फेवरेट पार्ट मीन्स, जी मतलब आज फेस्टिवल का पहला दिन था, 3 दिन चलेगा, तो आज देखिए का हमारा जो अगर फोक कल्चर बोलेगा तो मैं टोपू डांस में बोलूंगा कि बहुत अच्छा टोपू डांस है। हमारा जो बहुत पुराना एक फोक कल्चर है, तो फोक कल्चर को कभी हमें विलुप्त होने नहीं देना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। तो यही है हमारा जो जितना भी यहाँ देखा हूँ। और यहाँ का जो हमारा हॉस्पिटैलिटी जो है, जो पास आके ही देख के जो उनका जो यहाँ का सियांग का लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो ओजिंग तासिंग जी का जो हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजिंग का हॉस्पिटैलिटी है, मैं अभिभूत हो गया हूँ। The culture has always been sought after for the tourism reason. वो तो हम सबको पता है, क्योंकि culture is one thing which draws a lot of tourism. So this kind of festival which comes up and which has a cause, it's just not about gathering and celebrating and drinking and having fun. It's about something which they have come up with a new concept about how to conserve the wildlife, how to keep in balance with the ecology. इसके लिए तो लोगों में और भी एक उत्साह जगेगा कि हाँ ये फेस्टिवल थोड़ा हट के है। तो हमारा जैसे अरुणाचल में इतना सारा फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल का फ्लेवर अलग है। तो ये उनिंग गिरी जो यहाँ पे हमारा सियांग में जो बना है, इसका अपना एक फ्लेवर है। ये फ्लेवर को लेके क्योंकि मोनोटोनस नहीं है, क्योंकि अनलाइक अदर फेस्टिवल आया we talk about culture, but here's something we're talking about something which really matters, which really is a matter of concern. तो मुझे लगता है कि this is going to give a lot of impetus when it comes to the tourism, and not only tourism, alongside जो हमारा preservation, cultural preservation का भी बहुत सारा काम आएगा ये। सर हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसे फेस्टिवल जो ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए आगे क्या प्लान कर रही है? ताकि नहीं, जो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। हर चीज सरकार नहीं करेगा ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका अपना कल्चर ट्रेडिशन हो सकेगा, अगर कहीं क्रिटिकल गैप है तो गवर्नमेंट विल कम इन। अदरवाइज ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज को सरकार ही करेगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सीबीओज एंड द कम्युनिटी। सो फेस्टिवल एंड प्रिजर्विंग द कल्चर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके सरकार का भी नजर आएगा। तो हो सकता है सरकार की तरफ से थोड़ा इम्पेटस देगा। तो इसमें हमको ये मान के चलना है कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर से आके आपका कल्चर को बचाने के लिए नहीं आएगा। इसको हमको सही तरीके से समझना पड़ेगा। सर आप ये कम्युनिटी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि ये जो है प्रिजर्व कर सके अच्छे से, और हमारी आज की यूथ जो है इससे कनेक्टेड रहे, सिग्निफिकेंस इसका बना रहे? नहीं, यही तो मैं बोला हूं ना, ये ऐसे फेस्टिवल नहीं होना कि आया 3 दिन बैठा, फूड स्टॉल बनाया, दारू पिया, खाना खाया, इसके बाद रात को म्यूजिक बजा, जिंग जिंग जंग जंग करके चला गया। वो नहीं है ना। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ टेक अवे, क्यों हम मना रहे हैं। तो एंड इट शुड बी पास डाउन टू आवर न्यू जनरेशन। तो इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 दिन का अफेयर नहीं होना चाहिए, जिसका जो टेक अवे शुड बी 365 डेज अफेयर, ताकि लोगों में कॉन्स्टेंटली एक हमको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू प्रिजर्व आवर कल्चर।